चैप्टर 51। सिया ने कबीर को देखा और कहा, मिस्टर मल्होत्रा, क्या हम इसे प्राइवेट में सेटल कर सकते हैं? चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन इससे ये सच तो नहीं बदल सकता कि कबीर इंजर्ड हुआ है। आरव कॉन्सिक्वेंसेस से तो नहीं बच पाएगा। ये सोचते हुए उसने कबीर से चार्जेस ड्रॉप करने के लिए कहा। कबीर उसे शौक में देखने लगा और बोला, क्या तुम सच में चाहती हो मैं ये करूं? तुमने मेरे सिर की चोट देखी भी है। उसने मुझ पर अटैक किया है और तुम मुझसे कह रही हो मैं इसे जाने दो। ये कहते हुए उसकी एक्सप्रेशन डार्क थी। सिया, क्या तुम मुझे अपना भाई समझती भी हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उसके जैसे लड़के के लिए तुम्हें छोड़ दोगी? उसके जैसे से मतलब क्या है आपका? सिया ने कबीर को गुस्से से देखते हुए पूछा। लेकिन जिस पल कबीर ने कहा, सिया को सब समझ में आ गया कि क्यों आरव ने कबीर पर अटैक किया। कबीर ने कमजोरी उसकी बेइज्जती की होगी और इसके बाद उसे जाने के लिए भी कहा होगा। ये सोचते ही उसने अपने हाथों की मुठियां का असली और दांत पीसते हुए कहा, कबीर मल्होत्रा, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? सिया को कबीर शौक रह गया और एक कदम पीछे हट गया। लेकिन उसका शौक फ्रस्ट्रेशन में जल्द ही बदल गया और बोला, बस मैंने ये किया क्योंकि मुझे डर था वह तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हें नहीं पता लोग कैसे कैसे होते हैं। वह विक्टिम बनकर लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और सिंपैथी गेन करते हैं। और तुम उसकी बातों में आ भी गई। क्या होगा अगर उसकी कोई बीमारी लग गई तो? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे मामले में इंटरफेयर करने का शौक है? अगर तुम मेरी बहन ना होती ना तो मैं तुम पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। हाँ, कबीर मल्होत्रा ग्रुप का जनरल मैनेजर था। उसके पिता धनराज मल्होत्रा के अलावा कोई और उसे स्टोन में बात नहीं कर सकता था। उसके अकॉर्डिंग शायद उसने सिया को बहुत छूट दे रखी है, तभी वह इस तरह ऊंची आवाज में उससे बात कर रही है। ये सुनकर सिया के एक्सप्रेशन ठंडा हो गई। उसकी आंखें गुस्से में जलने लगी और बोली, मैं तुमसे पहले भी कहा है मेरा मल्होत्रा फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं ही पहले ही सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तुम लोग मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देते? या फिर बता दो, तुम मुझे कभी शांति से जीने भी दोगे या नहीं? सिया ने गहरी सांस ली और गुस्से से फिर कबीर को देखते हुए कहा, मेरी जिंदगी से दूर रहो। जब जब तुम इंटरफेयर करते हो ना, तब तक तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो। क्या तुम लोगों को ये सब करने में मजा आता है? सिया की बातें कबीर के दिल को चुभ रही थी, जिस कारण उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके हाथ से खून रिसने लगा और वो गुस्से से बोला, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मामलों में इंटरफेयर कर रहा हूं तो मेरे पास कभी किसी चीज के लिए मत आना। उसने मुझ पर अटैक किया है, इसलिए ये कैसे अब पुलिस की हैंडल करने दो। ये कहकर कबीर वहां से जाने वाला था, तभी सिया ने उसे रोक दिया और कहा, आई एम श्योर पुलिस 3 साल पुराने हिट एंड रन केस के रीओपन होने पर उसे भी अच्छे से हैंडल करेगी। ये सुनकर कबीर अपनी जगह जम गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दिया उसे धमकी दे रही है, वो भी एक अनजान के लिए। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? वो तो तुम पर डिपेंड करता है मिस्टर मल्होत्रा कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं या नहीं। चॉइस आपकी है। सिया ने हाथ फोल्ड करते हुए कहा। सिया, कबीर गुस्से से चिल्लाया और उसको थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाने लगा, लेकिन जैसे ही सिया की आंखों में देखा तो वह रुक गया। उसकी काली गहरी आंखें, पीला चेहरा कबीर को उसकी गलतियों की कांस्टेंट याद दिला रहा था। खेती कबीर ने एक गहरी सांस ली और हाथ नीचे कर लिया और शांति से कहा, ठीक है, मैं इसे जाने देता हूं, लेकिन तुम कभी 3 साल पुराने उस कैसे के बारे में जिक्र नहीं करूंगी। ये सुनकर सिया की एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए। डोंट वरी, अगर आपको इसकी इतनी परवाह है तो ये बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन एक बात आप भी अच्छे से समझ लीजिए, आरव मेरा भाई है और आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा, वो भी सम्मान के साथ, वरना काव्या को उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। सिया मल्होत्रा फैमिली से दूर रहना चाहती थी, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी मल्होत्रा फैमिली उसे अकेला छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। बार उसके रास्ते में आ रहे थे। अगर वो ये गेम खेलना चाहते हैं तो ठीक है, अब दिया भी पीछे नहीं हटने वाली थी। काव्या उनकी लाडली थी। अगर वो बार बार सिया के रास्ते में आएंगे तो वो काव्या को हट करने में एक पल नहीं लगाएगी। इस बार सिया उन्हें बताएगी कि जब कर्म वापस आते हैं तो 10 गुना देकर जाते हैं। कबीर शौक था और नाराज भी। उसके पास दिया को कहने के लिए शब्द नहीं थे।
उसने हमेशा उसे सिया को जाना था जो उसके आगे पीछे घूमती थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सिया इतनी रूथलेस हो सकती है। उनके बीच चाहे कितनी भी गलतफहमी हो, लेकिन वो उनके साथ इतना बुरा नहीं कर सकती। आरव और सिया के बारे में सोचते हुए एक अनजान जिलेसी कबीर फील हो रही थी। सिया उसके ही सामने, उसे छोड़कर किसी और को अपना भाई कैसे कह सकती है। वो हमेशा उसके आगे पीछे घुमा करती थी, लेकिन अब उसे उसकी परवाह तक नहीं। क्या अब उसे वापस पाना आसान नहीं होगा? वहीं सिया को कोई परवाह नहीं थी कि कभी उसके बारे में क्या सोच रहा है। जैसे ही कबीर उसकी शर्त पर राजी हुआ, सिया ने अपना सारा ध्यान आरव पर लगा दिया। आरव तुम डरो मत, मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। ये कहते हुए उसने आरव की दवायां उठाई और उसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर चली गई। वहीं कबीर अपनी जगह उसे जाता हुआ देखता रह गया। इस इंसिडेंट की न्यूज जल्द ही मल्होत्रा परिवार की बाकी सदस्यों के पास भी पहुंच गई। जैसे ही शिवान और वीर उस रूम में आए तो उन्हें कबीर डार्क एक्सप्रेशंस के साथ वहीं बैठा हुआ मिला। कबीर के चेहरे पर स्क्रैच मार्क्स देखकर वीर का टेम्पर बढ़ गया और वह चिल्लाते हुए बोला, किसने किया ये सब? क्या ये सिया है? अगर उसने ऐसा किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिसे सुन कबीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, उसने कुछ नहीं किया। थोड़ी हेसिटेशन के साथ उसने वहां जो कुछ भी हुआ वह सब बता दिया, जिसे सुनकर शिवान और वीर नाराज होते हुए बोले, क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है? एक आउटसाइडर के लिए वो तुमसे ऐसा कैसे कह सकती है? तब कबीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उसके लिए अब हम आउटसाइडर हैं। जिसे सुनकर वो दोनों भी एक शब्द नहीं बोल पाए। वहीं दूसरी ओर सिया अब को लेकर घर पहुंच चुकी थी। अब आरव लगभग शांत था, लेकिन उसे सिया के लिए गिल्ट महसूस हो रहा था। उसने नजरें झुकते हुए कहा, सिया मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। पर मुझे नहीं पता उस समय मुझे क्या हो गया था। जब वो आदमी इंसल्ट किए जा रहा था तो मैंने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह तुम्हारे बारे में बोला तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। लेकिन सिया, तुम्हें मेरे लिए नहीं बोलना चाहिए था, वह सच ही तो कह रहा है। मैं एक आउटसाइडर हूँ। तभी सिया ने उसे डांटते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो मैं तुम्हें क्या कहा था? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलूंगी तुमसे? तुम उस स्ट्रेंजर की बात पर मुझसे ज्यादा विश्वास करते हो। बोलो। सिया को अपसेट देखकर आरव ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो सिया, मेरा यह मतलब नहीं था। अब उसे और भी ज्यादा गिफ्ट महसूस हुई होने लगा। सिया ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आरव सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर नहीं हो। जिसे सुनकर आरव ने भी एक गहरी सांस ली और अपनी गर्दन हाँ में खिला दी। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। इसी बीच वो कई बार दादी से मिलने गई और आज भी वो दादी से मिलने आए। दादी ने आरव के बारे में पूछा, लेकिन सिया ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह दादी को चिंता में नहीं डालना चाहती थी। फिर दादी शांत हो गई और 2 मिनट बाद बोली, आज मोहन और कीर्ति आए थे। मुझे नहीं पता उन लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा, लेकिन सिया को समझ आ गया था यह इन्फॉर्मेशन जरूर मल्होत्रा परिवार में से ही किसी ने दी होगी। तब दादी ने कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन वह मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मोहन मेरे साथ जबरदस्ती भी कर रहा था, लेकिन डॉक्टर रिवाज ने बीच में उसे रोक दिया। लेकिन वो गधा, उसने डॉक्टर रिवाज पर भी हाथ उठा दिया, जिस कारण उसके हाथ में चोट भी लग गई। वो बेवकूफ़, उसे ये भी नहीं पता एक डॉक्टर के लिए उसके हाथ कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सुनकर सिया की भौहें चढ़ गई। सिया दादी से कुछ देर और बात करने के बाद डॉक्टर रिवाज के केबिन में उनसे मिलने के लिए चली गई। जैसे ही डॉक्टर रिवाज नहीं सिया को देखा, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बात गई और बोले, मिस सिया, काफ़ी दिनों बाद दिखाई दी है आप। जिस पर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ थोड़ा बिजी थी इन दोनों पर। मैंने सुना आपके साथ क्या हुआ? थैंक यू मिस्टर रिवाज, और हाँ सॉरी, मेरी वजह से आपके हाथ में चोट लग गई। अरे कोई बात नहीं, मैंने बस अपना बैलेंस होती है जिस कारण हल्की सी चोट लगी है, लेकिन मैं मेडिसिन लगा ली है। मुझसे ज़्यादा तो आपकी दादी मेरे लिए परेशान हो रही थी, डॉक्टर रिवाज ने हंसते हुए कहा। डॉक्टर रिवाज, क्या आप अपने बिजी स्केड्यूल से कुछ फ्री टाइम निकल सकते हैं? मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ, सिया ने कहा। दोनों पास के ही एक
छोटे से रेस्टोरेंट चले गए। सिया रिवाज को फिर से थैंक करते हुए बोली, डॉक्टर रिवाज, अपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए ये छोटा सा गिफ्ट, आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे। ये कहते हुए सिया ने एक छोटा सा बॉक्स टेबल पर रखते हुए कहा, जिसे देख रिवाज ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी आपको। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है मिस सिया। उसने सिया को पर्सनैलिटी को अच्छे से समझ लिया था, जिसके बाद वो ये समझ गया था कि सिया को किसी का फेवर लेना पसंद नहीं है, इसलिए उसने ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, जिसे देख सिया ने रिलैक्स फील किया। जल्द ही उन दोनों की कन्वर्सेशन पूरी तरह से उसकी दादी की हेल्थ कर शिफ्ट हो गई। सिया ने डॉक्टर रिवाज से एक थेरेपिस्ट के बारे में पूछा, जिसे सोच रिवाज ने उसे उसके एक पुराने स्कूल फ्रेंड के बारे में बताया। उसने सिया को उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया। तभी रिवाज ने सिया से पूछा, क्या ये आरव के लिए है? सिया ने भी नहीं छुपाते हुए उसे सब बता दिया। आरव वैसे तो ठीक है, लेकिन मेंटली वो अनस्टेबल है। वो आजकल घर में ही रहता है, यहाँ तक कि दादी से मिलने अस्पताल तक नहीं जाता। जिसे सुनकर विश्वास ने कहा, देखो सिया, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं, लेकिन इतना कह सकता हूँ रिकवरी में टाइम लगता है। अगर उसे तुम पर विश्वास है तो मुझे भी हेल्प करने में खुशी मिलेगी। जिसे सुनकर सिया ने उसे फिर एक बार धन्यवाद कहा। तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आरव के साथ स्पेंड करो और उसे सादे फील करवाओ। इसके साथ ही दोनों की कन्वर्सेशन कुछ और समय तक चली और दोनों कंफर्टेबल होकर बात कर रहे थे। उन दोनों को कुछ दूरी से राघव देख रहा था, जिसे देख उसके भौहें आपस में जुड़ गई। अब क्या करेगी सिया, जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।